आई लव मोहम्मद विवाद की आंच कानपुर से निकलकर अब महाराष्ट्र और मुंबई तक पहुंच चुकी है। ऐसे में यहाँ की आम जनता क्या सोचती है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए हम निकल पड़े हैं सड़कों पे और सीधे बातचीत करेंगे तमाम लोगों से। ये आई लव मोहम्मद जो ये अभी बहुत हर जगह पे जो चल रहा है। ऑल्सो आई लव यू मोहम्मद, आई लव मोहम्मद लाखों बार करोड़ों बार बोले, क्योंकि हमारे वो इस्लाम के आइडियल है। हम उनके नक्शे कदम पे चलते, हम उनकी सुन्नतों पे चलते। अल्लाह सुब्हान ताला ने जो ये पूरी कायनात जो बनाया वो उनके सदक़े में बनाया। हमको कुरान दिया, हमको नमाज मिली, हमको ये हर चीज़ जो मिली हुई है उनके इसमें मिली। ये आजकल का जो माहौल चल रहा है, एक ही समुदाय को जो टारगेट करके उनके ऊपर जो भी ये है, कभी पैगंबर के, हमारे पैगंबर के नाम लेके उनकी बदतमीज़ी वगैरह करते, कोई हमारे कुरान के इसके लिए करते, बेरहमती करते, और कोई ये दुनिया में बहुत कुछ ये सब चला हुआ है। आप इतिहास उठा के देखिए। लेकिन आई लव मोहम्मद, जब तक के अल्लाह और हमारे मोहम्मद है, हमको उनके ऊपर फ़ख्र है, और हम ता क़यामत तक का, हमारी मौत तक का, हम आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव लेकिन ये मोहम्मद। कह रहे हैं कि भाई आप लोग ने एक नई रवाया शुरू कर दी, पोस्टर लगा दिया आई लव मोहम्मद, बोला ठीक है, लेकिन पोस्टर क्यों लगाया? उसकी वजह यह है कि आप पूरा इतिहास उठा के देखिए, और आज जो ये 2024 से लेके 25, जब से 2014 से जो ये सरकार आई है, 16 से, तो ये जो आज जो ट्रेंड चल रहा है, एक ही समुदाय को, मैंने पहले भी कहा है कि एक ही समुदाय को टारगेट करना ये सरासर गलत है। हम संविधान को मानते, हम कानून को मानते, हम उसके ऊपर भी चलते, और हम हमारे कुरान का शरीयत भी हम उसके ऊपर भी अमल करते। अगर आप हमारे पैगंबर के बारे में किसी ने आई लव मोहम्मद उसने अपने इजहार किया, और इजहार करने के बाद वो पोस्टर फाड़ा जाता है, और जो हमारे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन्हीं को पकड़ के अंदर डाला जाता है, जेलों में ठूस दिया जाता है। तो ऐसे बंदों को ढूंढो ना आप, जो ये हमारे इस्लाम के और हमारे पैगंबर, हमारे कुरान, हमारे मज़हब के पीछे लगे हुए हो। लेकिन तो सर जो ये पोस्टर लगाए लेकिन इजाजत नहीं ली, ये भी एक आरोप है। एक बात बताइए मुझे, जितना भी ये आई लव मोहम्मद ये पोस्टर जो लगाया गया था, ईद मिलाद नबी के टाइम से लगाया गया था, और ये जो है, ये हम जो जितने भी जो मुसलमान लोग हैं, अदर कास्ट भी, मैं कोई जात धर्म पे नहीं जाता हूँ, सब सारे हमारे मोहम्मद जो है वो सबके हैं, सिर्फ मुसलमान के नहीं है, सारे कम्युनिटी के हैं, हिंदू मुस्लिम सब। ये आप कितने भी ये उठा के देखो, सब ये जो ये ट्रेन पोस्टर जो लगाना और ये इजहार करना, ये कब से चालू हो गया? वो यतीनानंद, वो स्वामी वगैरह, ये जो है सब उर्मादे कर रहे हैं, बोले हम मुसलमान लोगों को ख़त्म कर डालेंगे, ये करेंगे। आप सब पूरे न्यूज़ उठा के देख लीजिए उसको। अभी हम लोग, हमारी जो कमेटी है जो उसके ऊपर जो काम कर रही है, उसको जेल में भी डाले। अभी 4 लोगों ने जो है नोएडा वगैरह ये जगह पे अभी उसका केस है, अभी कल उसकी सुनवाई है। तो ये हमारे इस्लाम के पीछे क्यों लगे हुए? इजाज़त नहीं लिए ये करे तो उनको वार्निंग देके आप हटा सकते हो। कानून और संविधान में लिखा हुआ है, किसी मज़हब का ये नहीं, सब मज़हब एक जैसा है। आपका मुस्लिम धर्म आप अपना उसको फॉलो करो, हिंदू धर्म को फॉलो करो। कोई भी मुसलमान, कोई भी देवी देवताओं के दशहरे में, गणपति में, हर जगह पे पोस्टर लगते, कोई फाड़ता है जाके, या कोई बोलता है कि क्यों लगाया, क्या लगा, पुलिस वाले उन लोगों को जाके बोलते, उन लोग तो इजाज़त भी नहीं लेते। क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट एक सर्वेंट हूँ, और मैं इसी वजह से मैं अभी वहाँ से, वो महकमे से मैं बाहर हो गया हूँ। लेकिन क्या एक कहने का तात्पर्य यही है कि आप एक ही समुदाय के पीछे क्यों लगे हो, और ये जितना आप उनके पीछे लगोगे उतना हमारा इस्लाम और उतनी मोहब्बत और बढ़ती जाएगी, और ये ता क़यामत तक करेगी। जब तक कि पूरी ये दुनिया फना नहीं होती है, तो एक ना एक बंदा, भले आज मैं हूँ या नहीं हूँ, कल वो बंदा रहेगा, तो वो भी हमारी आल आने वाली, वो भी आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। हम लोग तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हम तो दिलों में बसा के रखते हैं, हमारी नसों नसों में, हमारे खून में हमारे शामिल है। वो बोलते ना, एक शेर है, कहीं मिसवाक, कहीं टोपी, कहीं कुरान निकलेगा। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हमारी जान निकलेगी, और जितने ये गद्दार हैं उनको बता दो, हमारा खून निचोड़ोगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम निकलेगा। ये हम उस किस्म के लोग हैं। हम अपने रूहों में,
अपने जज्बातों में, दिमाग में, नमाज, हर जगह हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसे हुए। हम मोहब्बत करते हैं, हमारी मोहब्बत को क्यों, हम तुम जो भी बोलते हो, तुम जय श्री राम बोलते हो, हम जय मोहब्बत बोलेंगे, उसमें क्या है? आप अपना धर्म इस्तेमाल करो, हम अपना। हमारे रूहों में, हमारे दिलों में हमारा मुसलमान बसा हुआ है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसे हुए हैं, हर सुन्नियों के दिल में है, हर जगह है। तो इसमें किसी के वो खिलाफ कोई, हमने प्रोपेगेंडा तो किए नहीं, जिहाद करने जा रहे नहीं, लड़ाई लड़ रहे नहीं है। हमारा तो एक ही मकसद है कि भाई हम दिलों में बसा के रखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन आया था, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हम मनाते हैं, ईद मिलादुल नबी, वो शौक से मना रहे थे, उसमें हमने आई लव मोहम्मद लिख दिया। तो इसमें बुरा मानने की बात क्या है? किसी को क्या ज़रूरत है? आप कुछ भी लिखो, आप मस्जिदों के सामने अगर जय श्री राम के नारे लगाते हो, तब तो हम कुछ नहीं बोलते, हम किसी के बारे में कोई बात ही नहीं करते। तो बस यही है, ये नफ़रत की राजनीति है, नफ़रत फैलाने वालों का। ये जो लोग, चंद लोग हैं, हम तो अभी देखो नवरात्रि चालू है, हमारे यहाँ नवरात्रि गरबा हो रहा, हम खुद रखवाली करते हैं भाई, हमारा कोई कुछ लफड़ा नहीं होवे, कुछ चीज़ नहीं हुए, हम खुद गेट पे खड़े रहते हैं भाई। हाँ, हमारा तो एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम हर जितने भी लोग हैं, सब एकता का राज चलेगा और हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। हमारे कुरला के अंदर तो यही चीज़ है और इसी को लेकर हम लोग जिंदा हैं आज। बचपना मेरा कुरला में गया, कहीं 92 में भी लफड़ा हुआ, लेकिन हिंदू मुस्लिम हम साथ में थे, हम सब रखवाली करते थे हिंदू यहाँ मुस्लिम। पर एफआईआर भी दर्ज हुई हैं, तो आपका सरकार से क्या कहना है? कुछ मांग है भाई? बहुत सारे लोगों के खिलाफ गलत है, गलत है, ये एकदम ही सरासर गलत है। इसमें कोई भी चीज़ों का होना नहीं चाहिए और ना आना चाहिए। कोई भी एफआईआर किस बात पे है? हमको आई लव मोहम्मद लिखने पे एफआईआर है। हम आई लव मोहब्बत अपने दिलों में, अच्छा चलो हम जबान से बोल रहे हैं, हमारे दिलों से मोहब्बत की मोहम्मद की मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिटा सकते हो? हमारे नसों में बसा हुआ है, हमारे खून में है, हमारे रगों रगों में है, हमारे रूहों में है। तुम हर मुसलमान ने 25 करोड़ मुसलमानों के रूह से निकाल लोगे? नहीं निकाल सकते। हर मुसलमान जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कलमा जब पढ़ाया जाता है, जब उसको अजान दी जाती है, तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। जब वो पैदा होने के बाद उसको पहले कानों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, तो उसको कहाँ से मिटाओगे आप? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद हसन है। हसन भाई, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? कैसे देखते हैं आप? यूथ हैं, अब इस ताल्लुक से ये कहा जा सकता है कि चूंकि जो स्टेट में और सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके करप्शंस के, जिस तरीके से जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के उनके साथ जो ताल्लुकात है, जिस तरीके से फेवर किया जा रहा है अंबानी को और अडानी को, ये सारी जो खबरें हैं मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गायब रहे और ये जो हिंदू मुस्लिम की जो कंट्रोवर्सी है वो ज़्यादा न्यूज़ में छाई रहे। इसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, जो सरकार है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये शासन और प्रशासन मिलकर इस तरीके के कारनामे अंजाम देता है कि मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो सोशल मीडिया है, उसमें जो यहाँ की आवाम, यहाँ की जो जनता है, जो प्रॉब्लम फेस कर रही डे बाय डे अपनी लाइफ में, वो ना दिखाकर जो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अननेसेसरीली कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है एफआईआर दर्ज करके। मेरा तो इतना कहना है। तो एफआईआर रद्द होनी चाहिए। एफआईआर जो है कहीं ना कहीं रद्द होनी चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक काम होना चाहिए कि जिसमें ना शासन प्रशासन को कोई दिक्कत हो और आवाम को भी कहीं ना कहीं। लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे पर, चाहे वो जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है जैसे कि शिवसेना है, बीजेपी है, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन में है वो भी कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां इस पर सेक रही है, जैसे एएमआईएम हो या जैसे अभी हमने देखा मुमरा में जो एनसीपी है। लेकिन ओवैसी साहब ने तो बोला कि भाई गलत है ये, तो आई लव मोहम्मद बोलना कोई गुनाह नहीं है। नहीं, बोलना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर भी हम कोई बैनर या होर्डिंग लगाते हैं तो प्रशासन से हमको जो है ना उसकी अनुमति ली जानी चाहिए, ये बात साफ है। मतलब अनुमति लेना चाहिए, नहीं ली जानी चाहिए थी बहरहाल। लेकिन बहुत सारे बैनर्स लगते हैं बगैर अनुमति के, लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। ये एफआईआर दर्ज करके कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो है ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का काम किया है और उस पर अननेसेसरीली कुछ ज़्यादा प्रतिक्रिया जो पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से हो रही है वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की तरफ ये है। मैं सिर्फ ये, मेरा कहना इतना ही है कि एफआईआर होने का मकसद क्या है इस पे, जैसे और भी लोग करते, मतलब स्टेटस डालते, हर चीज़ डालते अपने तरफ। ये दुनिया, मतलब हम लोग दुनिया के मेन, हम लोग का कल्चर ये है कि मतलब अभी हम लोग का जो मसला है
अभी हम लोग तो किसी के और उसमें नहीं जाते ना कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे, हम लोग के साथ क्यों ऐसा सवाल उड़ाया जाता है, हम लोग के ऊपर क्यों हमेशा फोकस दिया जाता है कि तुम लोग का ये मत करो मत। ये FIR जिसने किया डायरेक्ट ने, पुलिस ने तो एक्शन नहीं लिया, जाहिर सी बात है किसी ने मतलब उंगली किया होगा तभी एक्शन लिया गया है ना। क्यों ऐसा, हम लोग से तो सवाल जवाब करते लेकिन उन लोग से क्यों नहीं करते कि कंप्लेन किसने किया, FIR किसने किया। हम लोग जितना शांत रह रहे हैं उतने हम लोग को दबाया जा रहा है क्या। नहीं तो आपको क्या लगता है FIR होना ही नहीं चाहिए, मेन मसला FIR हुआ तो हुआ क्यों। बिल्कुल। हम लोग तुम लोग भी जो हर चीज का टेसर लगाते हैं, झंडा लगाते हैं, सब लगाते हैं, हम लोग तो नहीं कुछ बोलते, हम लोग में क्यों ऐसा उंगली करने का। उनके सदके में पूरी हमारी कायनात उम्मत बनी है, उनके बर्थडे में अगर हमने आई लव मोहम्मद बोल दिया तो कोई जुर्म कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहा जा रहा है कि नई रवायत आप लोग नई रवायत नहीं है, पैदाइश का दिन है, उनका जन्मदिन है, उस दिन पे हम जितना भी दिल से करेंगे उतना कम है, क्योंकि उनके सदके में हमारी कायनात बनी है, हम उनके उम्मती है और उनको आई लव से भी ज़्यादा जो बढ़ जाए वो भी बोल सकते हैं। दिलों में हमारे मोहब्बत बसी है उनकी, उनके खिलाफ उनको बोलने पे जो FIR किया वो गलत है और जिनके ऊपर किया है उनको भी FIR कट करना चाहिए, ये हमारा मकसद है और कुछ नहीं। हमारी भाईचारा यहाँ बनी है, हमारे कुर्ला एरिया में ऐसा कोई माहौल नहीं है। आप जय श्री राम बोलो, हम आई लव मोहम्मद बोले, इसमें हमको एतराज़ नहीं है, लेकिन आप भी मत एतराज़ करो। बिल्कुल। तो जो FIR दर्ज हुई, सरकार से आपकी कोई मांग, कोई अपील? अपील यही है कि FIR को कैंसिल किया जाए और ये जो हमने किया है कोई गलत नहीं है, ये अपने दिल को, अपने मोहब्बत का इजहार किया है हम लोगों ने, इजहार करने पे कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। ये सारे आवाम के लिए बोलना चाहता हूँ, सरकार को भी कहना चाहता हूँ, और आवाम को भी कहना चाहता हूँ कि ये जो आई लव मोहम्मद के नाम से आप जो आज ये जो ट्रेन भी चला रहे हो और ये भी कर रहे हैं और हम उसका इजहार कर रहे हैं, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं। जैसे हनुमान ने इनके मजहब में, मैं एक खाली सेंटेंस बता रहा हूँ, इनके वेद पुराण में, रामायण में, हर इसमें ऋषि मुनि के सबके जबान के ऊपर आई लव मोहम्मद है और उन लोग वेद के अंदर भी लिखा हुआ है। जब तक के वो पढ़ेंगे नहीं तब तक के आपकी वो ना शादी होगी ना मैयत होगी। ये मैं आपको दावे के साथ में लिख के भी दे सकता हूँ। मैं आपको जितने भी जो है हर धर्मों में, मैंने आपको पहले भी कहा है कि सारे धर्मों के हमारे जो है मोहम्मद जो है वो सबके है, हमारे जो पैगंबर है वो सबके है। लेकिन क्या है, एक ही समुदाय को टारगेट करके वो बेहुरमती करना और ये करना क्यों, कि इनको ये सोच रहे कि ये मुसलमान लोगों को या इस्लाम को इन लोग कुछ भला बुरा बोलेंगे तो इन लोग तहेश में आके दंगे फसाद करने के चक्कर में इन लोग लगे रहते हैं। हर त्योहारों में ये कहते हैं, हमारी बकरा ईद हो या कोई भी त्योहार हो, कोई भी हो, लेकिन जो चंद लोग जो है अच्छे लोग हैं वो इसके खिलाफ है और वो हमारे साथ में है। और हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि इन लोगों को नेक हिदायत देने दे और ये सब मिलजुल के रहे, क्योंकि ये अमन और शांति का ये देश है। आपका नाम? मेरा नाम नजमा है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे मोहम्मद सरकार दो जहां को 1500 साल हुए थे, इसकी खुशी में हमारी युवा पीढ़ी ने आई लव मोहम्मद लिखा, इसलिए कि हमारे आंखों में मोहम्मद, दिल में मोहम्मद, सीने में मोहम्मद, हमारी जुबान पे मोहम्मद, इसलिए कि हमारे 1,24,000 अंबिया से बड़े मोहम्मद हैं, आगे भी मोहम्मद हैं, पीछे भी मोहम्मद हैं और आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद हैं हमारे, और हमारा बच्चा हम अपने मोहम्मद पे कुर्बान कर देंगे। इसलिए कि हमारे हुजूर ने हमारे इमाम हुसैन से बचपन में वादा हम अपनी उम्मत के लिए लिया था, जो हमारे रसूल की उम्मत है तो वो अपने रसूल के नाम पे मिटने को तैयार है। हम उनको रोकेंगे नहीं कि आओ बैठो हमारे पीछे छुप जाओ, हम खुद सामने चढ़ के हिम्मत से उसका सामना करेंगे कि हमारे हुजूर हिंसा पसंद नहीं थे, हमारे हुजूर भाईचारा सब एक को लेके चले, उन्होंने इस्लाम फैलाया, वो हमारी इस्लाम की नींव है, जड़ है हमारे हुजूर। और आका के बारे में आई लव मोहम्मद से क्या हो गया, मेरे घर के बाजू में गणपति जाती है, मेरी सीता रमेश गणपति बिठालते, हम लोग आगे आगे स्वागत के लिए जाते हैं। कोई दुर्गा पूजा करती है, हमें बुलाती है, हम उसमें भी जाते, सब पंडालों में जाते। लेकिन ऐसा मत करो कि मोहम्मद के नाम पे टारगेट कर रहे हो कुरान में कि 12 आते निकाल दो। अरे तुमको मालूम है जब फिरौन नहीं रहा, यजीद नहीं रहा, तो तुम क्या चीज हो? अबे तुम बचा पा रहे हो? उत्तराखंड बर्बाद हो गया है, धानी पुष्कर का गांव मैं उसी शहर की हूँ,
लेकिन वो बचा पा रहा है? उसने दरगाह शहीद कर दी, मस्जिद शहीद करवा दी, आज उसको कोई नहीं बचा रहा, क्योंकि ये कुदरत का कहर है। हमारी विनती है मोदी जी से कि इस्लाम, चाहे तुम्हारा धर्म हो चाहे हमारा धर्म हो, मेरी जिंदगी पूरी हिंदू भाइयों में ही कटी है। मेरे बाप दादा फौज में थे और मैं चीन के बॉर्डर की, उत्तराखंड की, बरेली की, लेकिन हम चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, भेदभाव मत करो। हमारे महाराष्ट्र में, हमारे बाजू में देखो गणपति है, रातों दिन होता है, पूजा है, मैं खुद गौरी पूजा में जाती हूँ, लेकिन ऐसा मत करो। मोहम्मद के नाम पे कोई फिसाद मत निकालो, क्योंकि ये फिसाद की चीज नहीं है, ये हमारा इस्लाम है, हमारा ईमान है, हमारा कुरान है। हमसे ज्यादा हमारी आने वाली नस्लें उसको करेंगी फॉलो, और हम इसीलिए चाहते हैं कि सब भाईचारा बना रहे